हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑफ प्राइड्स। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट कर। कल निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, डीपी समझना सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओनली निफ्टी का। बैंक निफ्टी फिलहाल वैसे ही चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैंक निफ्टी का मूवमेंट अजीब बिहेव कर रहा है। बैंक निफ्टी निफ्टी भी अजीब बिहेव कर रहा है। रीजन क्या है पता है आप लोगों को अजीब बिहेव करने का रीजन? मार्केट में न्यूज बहुत चल रहा है। मार्केट में एक मिनट मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, 10 सेकंड होल्ड कीजिएगा। मार्केट में न्यूज बहुत चल रहा है। अभी जापान अपना रेपो रेट कट करने वाला है, जो कि हमको लगता है मार्केट क्रैश कर जाएगा। अगर जितना रेपो रेट कट करने वाला है जापान, तो उतना अगर कर दिया तो मार्केट क्रैश कर सकता है। वो है प्लस हमारे इंडियन रुपीज 91 रुपीज में आ गया। $1 इंडियन रुपीज का 91 है भाई। यूएस डॉलर जो है वहां का ₹1, इंडिया का 91 है। तो कुवैत का जो 265-70 था, वो 290-91 चलिए कुवैती दिनार। ₹1 इंडिया का वहां का 200, यानी कुवैत का ₹1 इंडिया में 290-91 है। ठीक है, इंडिया का ₹1, या सॉरी, यूएस का ₹1, इंडिया में 91 तो भाई रुपया तो बहुत गिरते जा रहा है। बहुत क्या बोले हैं, वीक हो गया हम लोग को इंडियन रुपीज सबके सामने। उस सबको लेकर थोड़ा नेगेटिव है। और हमारा थोड़ा पीएम मोदी को भी लेकर कुछ मार्केट में न्यूज चल रहा है कि क्या वो 19 तारीख को इस्तीफा देंगे अगर वैसा कुछ, और कुछ उनके लिए अमेरिका में कुछ भी है। तो वो सबको लेकर मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज है, उसको लेकर मार्केट पैनिक हो रहा है, वोलाटाइल हो रहा है, मार्केट अजीब बिहेव कर रहा है। निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी, ऑल सब कुछ। ठीक है, तो मार्केट को जहां जाना चाहिए था वहां जा नहीं रहा है, जहां से उठना नहीं था वहां से उठ नहीं रहा है, जहां से गिरना था वहां से गिर नहीं रहा, मतलब अजीब वर्क कर रहा है। तो इसमें कर ही क्या सकते हैं। फिर भी जितना हमसे कोशिश हो सक रहा है हम उतना कर दिए ना आप लोग के लिए, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी निकाल के दे रहे हैं। तो इस चीज को आप लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आज मुझे बहुत बुरा लगा भाई, ठीक है, आज बहुत बुरा लगा मुझे। मैं सच दिल से बता रहा हूँ, बहुत बुरा लगा मुझे। एक्चुअली कुछ बंदे हैं जो आज से कुछ दिन पहले जब बड़ा अच्छा पैसा बन रहा मार्केट में जब वो लोग 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 2 2.5 लाख रुपए बुक किए, जो मुझे आज ऐसा कुछ बोले हैं भाई, 2.5 2.5 लाख रुपए तक वो लोग बुक किए। ठीक है, मुझे नाम सबको याद है क्योंकि मेरे पास स्क्रीनशॉट तो प्रीवियस स्क्रीनशॉट सबका रहता है। बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बनाया। जब पैसा बन रहा था तो आप मेरे लिए भगवान हो नदीम सर, आप मेरे लिए हर कुछ हो, आप मेरे माँ हो, मेरे बाप हो, हर कुछ भगवान तक मुझे घोषित कर दिए थे। प्रॉफिट बन रहा बहुत अच्छा। एक दिन मार्केट गिर गया, एक दिन मार्केट सही नहीं वर्क किया, वो भी ऊपर से हम एग्जिट भी करवाएं। ठीक है, थोड़ा बहुत 10 मेरा सेकंड टारगेट, फर्स्ट सेकंड टारगेट मिल जाने के बाद ऐसे ट्रेल भी नहीं करता, ऊपर से हम एग्जिट भी करवाएं, चलो भाई एग्जिट कर लो, मूवमेंट नहीं है। तो ये सब होने के बाद भी मतलब प्रॉफिट बने तो बहुत अच्छा, लॉस हो गया एक दिन तो भाई बहुत गंदा गंदा गाली दी है। टेलीग्राम में मुझे वो लोग वॉइस रिकॉर्ड भेजा है, 2 3 4 लोग है, बहुत गंदा गंदा गाली। ठीक है, आप भेजने के बाद जस्ट ब्लॉक कर दिया। थोड़ा सा वक्त देता ना तो हम भी बताते कि हम कौन थे, फिर हम छील देते, हम झारखंडी भाई, हम उससे ज्यादा गाली हम जानते हैं, और उससे भेभी गाली हम देते थे, फिर वो उसका कान फट जाता। लेकिन वो ब्लॉक कर दे रही है, जान रहा है कि अब सर बमकेंगे, हम वो गाली देना चालू करेंगे, ब्लॉक करके निकल गया। तो ये सब बहुत खराब लगता है भाई कि और दिन प्रॉफिट बन रहा था बहुत अच्छा, एक दिन लॉस हो गया तो भाई गाली। तो अगर ऐसा रहा तो फिर तो हम स्टॉक मार्केट छोड़ देंगे, अपना ट्रेड करेंगे, यूट्यूब, हम टेलीग्राम सब बंद कर देंगे। हम फ्री में जितना आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं उतना कोई नहीं करेगा। ठीक है, फ्री में जितना हम सपोर्ट करते हैं उतना कोई नहीं करेगा। हम ये एग्रीमेंट पेपर में लिख के देते हैं। आप टेलीग्राम में चल जाओ, यूट्यूब में फ्री में कोई नहीं करता है ना सपोर्ट। फ्री में ना कभी किसी कोई कॉल उठाता है, ना किसी को मैसेज का रिस्पॉन्स देता है लाइव मार्केट में, ना ही इतना टेलीग्राम में एक एक लेवल, एक एक पॉइंट बताता है भाई। फ्री में ये चीज लिख लीजिएगा। अगर आप कहीं ट्रेड करते हैं, कोई आपको ट्रेड देता है तो आप उसको मैसेज कीजिएगा, मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं, कॉल कीजिएगा, कॉल का रिस्पॉन्स नहीं, बस बोलेगा सर होल्ड, सर होल्ड, सर क्वांटिटी ऐड कीजिए, सर होल्ड, क्वांटिटी ऐड कीजिए, उसके बाद कुछ माय बात नहीं। हम फ्री में इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई आज बहुत बुरा लगा मुझे, सही मत दिल से बोल रहा, बहुत बुरा लगा मुझे। खैर, क्या बोलेंगे ऐसे ऐसे लोगों का जिसका मेंटेलिटी इतना खराब है, माइंड ही इतना खराब है। मार्केट को एक दिन लॉस नहीं दे सकता है। मार्केट से ही कमाया ना, उतना दिन पैसा मार्केट से कमाया, एक दिन मार्केट ले लिया था, बहुत उसका क्या बोले फट रहा है उसका। तो जो नहीं आओ कार ट्रेड करने, वो ट्रेड करने क्यों आए हो? बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस है, पार्ट का है, वो बिजनेस का पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। तो लॉस नहीं दे सकते हो तो जाओ निकलो यहाँ से भाई। खैर छोड़िए सब बात को, चलिए देखते हैं निफ्टी में कैसे ट्रेड करें। देखिए समझिएगा आज निफ्टी क्या हुआ, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। आज जीरो टू हीरो था, सेंसेक्स एक्सपायरी था। आज हम लोग निफ्टी का एक्सपायरी में सेंसेक्स में ये ट्रेड किया। ठीक है, यहाँ पे एक हम जीरो टू हीरो दिए, जो कि हमको लगता है 15 10 15 पॉइंट दिया होगा, उसके बाद नहीं गया। देखिए हम यहाँ पे ट्रेड दिए थे निफ्टी के, ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे आया तो हमको यहाँ पे कंफर्मेशन मिला। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेंसेक्स का एक्सपायरी का 25 84 900 कॉल दिए, जो कि हमको लगता है 10 12 15 पॉइंट दिया होगा। ठीक है, तो निफ्टी यहाँ पे जब था फर्स्ट कैंडल में, जब निफ्टी के ग्रीन जो फर्स्ट कैंडल आप देखे, थोड़ा जूम कर देते हैं आप लोग समझिएगा।
ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल जो देख रहे हैं, ये फर्स्ट कैंडल में ही निफ्टी का प्रीमियम, ये सेंसेक्स का 84,900 का प्रीमियम वो लगभग 45-46 की 47 का हाई लगा चुका था, ठीक है, फर्स्ट ही कैंडल में। और दिए थे हम 25-30 में, लगभग 28-29 किलो लगा, 47-45 या 44 का हाई लगाया, ठीक है, फर्स्ट कैंडल में। उसके बाद 3 कैंडल और ऊपर गया और ये 47 है, वापस 30-32-35 में आ गया भाई, मतलब प्रीमियम गल गया, ठीक है। ऊपर जा रहा निफ्टी, फिर प्रीमियम गल रहा है। हम निफ्टी का चार्ट भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किए हैं, लेवल ही बताएं क्या हो रहा नहीं हो रहा निफ्टी में, सब कुछ बताएं, फिर भी यह हाल है, ठीक है। हम तो सोचे थे कम से कम निफ्टी ये रेजिस्टेंस जाएगा तब गिरेगा, तो फिर कुछ सोचेंगे, ये रेजिस्टेंस भी नहीं गया, वही से आधा ही रास्ता से मार्केट पलट दिया नीचे, ठीक है। अब जब मार्केट इतना दूर आया नीचे, तो यहाँ पे पुट का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, सपोर्ट को रिटेस्ट करने आया, वहां पुट का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। जब सपोर्ट के नीचे थोड़ा सा कैंडल ब्रेक हुआ, तो पुट का प्रीमियम बड़ा तेजी से बढ़ा, तो फिर हम वहां पे 84,900 सॉरी 84,400 को पुट दिए, 15 से 20 रुपए बाई करने के, ठीक है। वो 10 से 12 रुपए का लो लगाया, फिर वहां से 64 चला गया। तो भाई पहले समझिएगा वो 64 कब गया, हम एग्जिट करा चुके थे जब ये शूटिंग स्टार बना। ये कैंडल देख रहे हैं, बिग रेड कैंडल, शूटिंग स्टार में हम दिए थे बाई करने के लिए 84,400 को पुट, ये बिग रेड कैंडल इतना नीचे आया, ठीक है, हम दिए थे 15 से 20 रुपए में, क्लियर है। इतना बड़ा रेड कैंडल नीचे आने के बाद इसका प्रीमियम था 10 से 12 रुपया, मेरा दिमाग घूम गया, इतना बड़ा कैंडल फिर भी प्रीमियम नहीं बढ़ा 10 से 12 रुपया में। तब हम बोले भाई 10 से 12 रुपया में आप लोग एग्जिट कर दीजिए, मूवमेंट नहीं है मार्केट में, इतना बड़ा कैंडल होने के बाद भी, ठीक है। फिर जस्ट एग्जिट के थोड़ी देर बाद एक और कैंडल बना, तो भाई इससे छोटा कैंडल है ये, जो बड़ा कैंडल है उससे छोटा कैंडल ये है, अब प्रीमियम 12 से रुपया से चलिए 64 रुपया, 12 रुपया 64 रुपया, ये क्या गेम है, यहाँ तो फंस गया ना। तो एग्जिट होने के बाद गया, छोटा ही कैंडल में इतना भयानक मूवमेंट आ गया, बड़ा कैंडल में प्रीमियम गल गया। ये सब थोड़ा सा, ठीक है, हमको कुछ लगता है, हमको समझ में आता है तभी हम एग्जिट करने बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते, हम चाहते हैं हर कोई सेफ रहे भाई, हम किसी का लॉस करना नहीं चाहते, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा समझिए। खैर, समझने वाला समझता नहीं, समझने वाला नहीं समझता, उसको समझाना ही बेकार है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिएगा हम लोग कल कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट पैनिक है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, न्यूज बेस है, ठीक है, न्यूज बेस बहुत ज्यादा है मार्केट। अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम में चले हैं, ठीक है, 1 आवर ट्रेड लाइन को भी हम हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ट्रेड लाइन को हटा या रखें, एक्सटेंड करते हैं, चेक कर दीजिए तो मुझे कुछ आ सकता है कि अगर एक्सटेंड लेवल फिर यहीं पे आ रहा है ट्रेंड लाइन, हाँ चलिए ठीक है, रहने दीजिए इसको भी फिलहाल। अभी इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं या यहाँ से हटा कर दूसरे का शिफ्ट करते हैं, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम 1 आवर टाइम फ्रेम में निफ्टी में गए हैं, ठीक है, एक सपोर्ट ड्रॉ कर रहे 1 आवर टाइम फ्रेम में, आप लोग ध्यान दीजिए, एक सपोर्ट ड्रॉ कर रहे 1 आवर टाइम फ्रेम में, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज एक सपोर्ट ड्रॉ किए, आज मार्केट गैप डाउन खुला, फिर यहीं पास से रिवर्स हो गया, ठीक है। एक सपोर्ट ड्रॉ किए, देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, कहां पे 25,750 के आसपास, ठीक है, 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट, 3 बार सपोर्ट लिया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट जो है मेरा ये, इसको हम लोग बोलेंगे अभी क्या, सपोर्ट है, हम लोग यहां पे इसको बोल सकते हैं लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। जैसा कि आप बुक में देखते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वैसे ही निफ्टी क्रिएट किया है। सेलिंग प्रेशर का न्यूज है, मार्केट पैनिक है, ठीक है, और साथ में सेलिंग सेटअप भी बना है, तो 3 कंफर्मेशन मिल रहा है निफ्टी में। अभी जो बना है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेरिश पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न है, मार्केट भी पैनिक है, सेलिंग का न्यूज भी है, मार्केट गिरने का न्यूज भी है, मार्केट क्रैश करने का न्यूज भी है, तो 3 चीज कंफर्मेशन है हम लोग के साथ, ठीक है। तो अभी आप लोग समझ में आ गया ना, अभी हम जो ड्रॉ किए वो एक सपोर्ट ड्रॉ किए, सपोर्ट, और यहाँ पे आप लोग लेफ्ट शोल्डर है, ये हम लोग का हेड है, और ये हम लोग का राइट शोल्डर है, ठीक है, ये मेरे लिए सपोर्ट है, नेक लाइन, सपोर्ट यानी नेक लाइन, जो कि हेड एंड इनवर्स शोल्डर के लिए यूज होता है, ठीक है, सेम चीज है, नेक लाइन बोलिए, सपोर्ट बोलिए, सेम चीज है, या फिर क्या डिमांड जोन बोलिए, सप्लाई जोन, सप्लाई नहीं डिमांड जोन होगा, ठीक है, सब सेम है, सपोर्ट ज्यादा अच्छा है समझने के लिए। तो यहाँ पे देख लिया, अभी हम लोग ड्रॉ किए हेड एंड शोल्डर। अब अगर सपोर्ट टूट जाता है, जो सपोर्ट अभी आप लोगों को ड्रॉ किया 25,750 का, अगर कल इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन कर जाता है, तो ट्रेड को इग्नोर करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, क्लियर, ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों भाई,
क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसके नीचे जो सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कौन सा? 25,900 वही लेवल होगा मेरे ख्याल से। एक मिनट देख लेते हैं। नहीं, 25,660 जो कि आप लोगों को बताए थे, 25,660 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज ट्रेड को कहाँ इग्नोर करना है, कहाँ पे नहीं, वो चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है, सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग न्यूज है, मार्केट पैनिक है, सेलिंग सेटअप भी बना है, सपोर्ट भी है। सपोर्ट ये टूट जाएगा तो ट्रेड इग्नोर करेंगे। जब ये सपोर्ट टूट जाएगा तो ट्रेड को छोड़ेंगे नहीं, बस सिंपल। जब 25,660 जब 25,660 के नीचे निफ्टी प्रॉपर रेड कैंडल बॉडी के साथ 15 मिनट टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर सस्टेन करेगा, यानी बॉडी का 50% कम से कम आधा हिस्सा सपोर्ट या क्लोज का सस्टेन करेगा, तो फिर निफ्टी को छोड़ना नहीं है भाई, जैकपॉट बनेगा, दबा के रखना है। ठीक है, क्लियर है? ट्रेड कहां पे करेंगे? 25,660 के नीचे सस्टेन करेगा, उसके नीचे 25,660 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जबरदस्त सपोर्ट है भाई। वो टूटेगा तो मार्केट में 200-250 पॉइंट का रैली आराम से मिलेगा, निफ्टी 200-250 पॉइंट फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, अगर 25,660 टूटा तो। क्लियर है? 25,660 मेक और ब्रेक, करो और मरो, वही लेवल है, मेक और ब्रेक। वो टूटेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं टूटेगा नहीं ट्रेड करेंगे, सिंपल। क्लियर? ये समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिएगा, अब जो ट्रेंड लाइन मेरा वो था उसको हम लोग वापस लाते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए कल 25,660 ना टूटता है, नहीं टूटता है, या सेलिंग प्रेशर नहीं आता है, तो हम लोग यहां से ऊपर जाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन और ये रेजिस्टेंस एक ही जगह आ जा रहा है, तो यहाँ पे भी ट्रेड को इग्नोर कर, इसको भी हम एक्सटेंड करते हैं। जहां से आज मार्केट का गिरने का हम सोचे थे लेकिन नहीं गिरा। ठीक है, चलिए अगर जाएगा तो देखिए ये हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस जो अभी ड्रॉ किए, ठीक है, और जो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस अभी हम एक्सटेंड किए 1 आवर टाइम, जहां से मार्केट 3 बार अटेम्प्ट किया, तीनों बार बिग फॉल किया है, जो आप लोगों को प्रीवियस भी दिखा चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक ही जगह मैच कर रहा है। जब इसके ऊपर सस्टेन होगा, ठीक है, जो एक्सटेंड की हॉरिजेंटल जो ट्रेंड लाइन आ रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में, जब उसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, यानी 25,930 जो आज का लेवल था, 25,910 का आज हाई लगाया, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ा। जो हम टारगेट दिए थे 25,930 एंड 26,000, आज दिए थे ना टारगेट, 25,910 का हाई लगा, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ा। तो 25,930 का रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी में। ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस आ रहा है, जहां से बार बार अटेम्प्ट किया, 1 आवर टाइम में रिजेक्शन मिला है, और हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस भी है जहां पे बार बार रिजेक्शन मिला है। तो 25,930 ऊपर के लिए मेक और ब्रेक, करो और मरो लेवल है। 25,930 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी सर ब्रेक करके क्लोज को सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट ऊपर के लिए होगा 26,000, 26,000। सेकेंड टारगेट हो जाएगा 26,100। ठीक है, 26,100। लेकिन 26,000 और 26,100 तब मिलेगा जब निफ्टी 25,930 के ऊपर, इसके ऊपर कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन कर जाएगा, ग्रीन कैंडल, तब मिलेगा 26,000, 26,100। क्लियर है? समझ में आ गया? ऊपर कब जाएंगे और नीचे कब जाएंगे? नीचे तब जाएंगे जब 25,660 को तोड़ेगा, तब जब इस सपोर्ट में सस्टेन करेगा, तब हेड एंड शोल्डर बना है, बनने दीजिए। हेड एंड शोल्डर बना है, एक्टिवेट नहीं हुआ है अभी। ठीक है, ये सपोर्ट जब ये टूटेगा तो हेड एंड शोल्डर एक्टिवेट होगा, लेकिन फिर भी ट्रेड इग्नोर करेंगे। ट्रेड कब करेंगे? जब 25,660 के नीचे सस्टेन करेगा, तब ट्रेड करेंगे। तब नीचे का टारगेट भी है भाई, नीचे का टारगेट बड़ा टारगेट है, 25,330। ठीक है भाई, 300 पॉइंट का रैली कहीं नहीं जाएगा। अगर ये टूट गया तो 25,330 आ जाएगा निफ्टी। ठीक है, 25,330, और अभी है 660, लगभग 300 पॉइंट तो आराम से पकड़ लेंगे। समझ रहे ना कहां ट्रेड करना है, कहां नहीं करना है। अब ये कंडीशन रहा, मार्केट फ्लैट ओपन होगा या थोड़ा बहुत गैप अप, थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होगा तो तोड़ेगा तो ऊपर जाएंगे, थोड़ा बहुत नीचे फ्लैट ओपन होगा या थोड़ा बहुत गैप डाउन होगा, नीचे तोड़ेगा तो नीचे आएंगे। ठीक है, ये फ्लैट ओपन होने के बाद या 20, 30, 40, 50, 40 पॉइंट गैप अप गैप डाउन होने का कहानी है। अब अगर बिग गैप डाउन हो जाए, क्योंकि मार्केट से न्यूज भी है ना पैनिक का, अगर मार्केट बिग गैप डाउन हो जाए, 200 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुल जाए या 300 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुल जाए, तो भाई गैप डाउन खुलेगा तो स्ट्रेटेजी आप लोगों को पता है, बिग गैप डाउन खुलेगा, जैसे ही मार्केट ओपन होगा बिग गैप डाउन में, कॉल दबा लीजिएगा। ठीक है, तुरंत मार्केट खुला, देखिए कि आपके 200-250 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन खुल गया, कॉल लीजिए, जो कि जो आज शॉर्ट बीटीएसटी की है, वो तुरंत कल प्रॉफिट बुक करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग मार्केट बूम से एक कैंडल में ऊपर आ जाएगा।
ठीक है। ये इसका चांस 99% होता है कि मार्केट वापस रिवर्स होगा, 1% चांस होता है गैप डाउन खुलने के बाद और मार्केट गिरता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर बिग गैप अप बिग गैप डाउन होगा तो भाई ट्रेड को इग्नोर कीजिएगा, वेट कीजिएगा। हम लाइव मार्केट में टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, टेलीग्राम में हम लाइव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। अगर कोई ऐसा लेवल बनेगा बिग गैप डाउन होने के बाद हमको समझ में आएगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और स्ट्रेटेजी पता है, जो लोग स्ट्रेटेजी अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए मुझे। बहुत लोग ऐसे भी जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं भाई, लॉस होने के बाद भी मेरा हिम्मत को बढ़ाते हैं वो लोग, बहुत सपोर्ट करते हैं। लॉस हो गया, उनका भी लॉस हुआ, मेरा भी लॉस हुआ, फिर भी मुझे सपोर्ट करते हैं वो लोग। तो ये ऐसा होना चाहिए। मार्केट है भाई, आज लॉस कल प्रॉफिट, तो मार्केट से कमाए तो मार्केट को देना भी होता है। ठीक है, उसकी तरह नहीं कि वो उतना महीना से 5-6 महीना से मेरे साथ है, दबा के रुपया कमाया, छापा दबा के, अभी 2-3 दिन मार्केट पैनिक कर रहा है, नहीं दे रहा है मार्केट मोमेंटम, तो भाई गाली बक रहा है, ये कोई तरीका नहीं हुआ। ठीक है, तो खैर क्या बोलेंगे ऐसे जाहिलियत को। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए साल और टाटा, थैंक यू, बाय बाय। हाँ एक चीज और, स्मॉल क्वांटिटी थोड़ा भी ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट पैनिक है, अभी हम लोग मार्केट बहुत पैनिक है भाई, तो ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। 2 से 3 लॉट से ट्रेड कीजिए निफ्टी में, 2-3 लॉट बहुत है, इनफ है, उससे ज्यादा ट्रेड मत लगाइए। मार्केट बहुत ज्यादा पैनिक है, मार्केट कभी भी कहीं से भी पलट जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस नहीं टच कर रहा है, गिर जा, नीचे आ रहा सपोर्ट नहीं टच कर रहा है, उड़ जा रहा है, कहीं से भी मार्केट कुछ भी कर रहा है। मार्केट आज देख रहा, आज कितना वोलेटाइल था मार्केट, फिर भी इसलिए बोल रहा है अभी स्मॉल क्वांटिटीज कीजिए, अपना कैपिटल को थोड़ा सेफ रखिए। स्मॉल क्वांटिटी आज भी हम सेंसेक्स एक्सपायरी ट्रेड दिए, निफ्टी के दिए, दोनों में लिख के दिए भाई स्मॉल क्वांटिटीज ट्रेड कीजिएगा। स्मॉल मतलब क्या, 1 2 3 लॉट, हम तो नहीं बोले आपको 4,000 5,000 10,000 क्वांटिटी डालिए। स्मॉल क्वांटिटी इसीलिए लिख के बोलते हैं, जहां हमको लगता है कि मार्केट फंसा सकता है या वोलेटाइल हो सकता है, कुछ भी बताओ, स्मॉल क्वांटिटी जहां हमको लगता है मार्केट श्योर शॉर्ट है, हम वहां लिख के देते हैं, डोंट मिस, इसको मिस मत कीजिएगा, लिख के देते हैं। ठीक है, खैर चलिए ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बाय।